ओम शांति। 25/4/2024। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम युग ही गीता एपिसोड है। इसमें ही तुम्हें पुरुषार्थ कर उत्तम पुरुष अर्थात देवता बनना है। गीता एपिसोड अर्थात कौन सा ज्ञान? क्या बन सिखाया मुख्य अर्जुन को गीता क्यों सुनाने? नष्टो मोहा बनने के लिए सारा ज्ञान। तो ये जो पुरुषोत्तम युग है ये गीता एपिसोड माना संपूर्ण नष्टो मोहा। प्रश्न है, किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा? उत्तर है, सदा ध्यान रहे कि हमें ईश्वरीय संग में रहना है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। अगर संग दोष में आए, संशय आया तो बेड़ा विषय सागर में डूब जाएगा। बाप जो समझाते हैं उसमें बच्चों को जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप तुम बच्चों को आप समान पवित्र और नॉलेजफुल बनाने आए हैं। बाप के संग में ही रहना है। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राजयोग सिखला रहे हैं जो 5000 वर्ष पहले समझाया था। बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है। तो फिर पूछना चाहिए, गीता का भगवान कब आया? भगवान जो कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाकर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, वह गीता एपिसोड कब हुआ था? यह पूछना चाहिए। यह बात कोई भी नहीं जानते। तुम अब प्रैक्टिकल सुन रहे हो। गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग अंत और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग है जरूर। भले पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं परंतु विचारों को पता नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, उत्तम पुरुष बनाने के लिए अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। मनुष्यों में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को देवता बनाया इस संगम पर। देवताएं जरूर सतयुग में ही होते हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो, हम हैं संगम युगी ब्राह्मण। जो देवता बनने वाले वो हैं सतयुगी स्टेज में, बाकी सब हैं कलयुग में और हम हैं संगम युग पर। यह पक्का पक्का याद करना है, नहीं तो अपना कुल कभी किसी को भूलता नहीं। परंतु यहाँ माया भुला देती है। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। अगर यह याद रहे तो बहुत खुशी रहे। तुम पढ़ते हो राजयोग, समझाते हो, अब फिर भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और भारत का प्राचीन योग भी सिखा रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप ने कहा है, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। पवित्रता की बात पर कितनी आर्ग्यू करते हैं। मनुष्यों के लिए विकार तो जैसे एक खजाना है। लौकिक बाप से यह वर्षा मिला हुआ है। बालक बनते हैं तो पहले पहले बाप का यह वर्षा मिलता है। शादी बर्बादी कराते हैं और बेहद का बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। बाप जरूर संगम युग पर ही आए होंगे। महाभारत लड़ाई भी है, हम भी यहाँ जरूर हैं। ऐसे भी नहीं सब फट से काम पर जीत पाते हैं। हर बात में टाइम लगता है। मुख्य बात बच्चे यही लिखते हैं कि बाबा हम विषय वैतरणी नदी में गिर गए। तो जरूर कोई ऑर्डिनेंस है, बाप का फरमान है, काम को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे।
जगतजीत यह लक्ष्मी नारायण है, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सब निर्विकारी कहते हैं, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड, अपवित्र गृहस्थ आश्रम। बाबा ने समझाया है तुम पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, अब 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो। 84 जन्मों की ही कहानी है। नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलेस होनी चाहिए। नई दुनिया वाइसलेस है कैसे पता चले? जब पुरानी दुनिया भी स्मृति में हो कि कितने विकार हैं, कितने वाइसेस हैं, और नई दुनिया ऐसी होनी चाहिए, कंट्रास्ट करके दिखाएंगे ना, तो वाइसलेस ऐसी होनी चाहिए जहां कोई विकार ना हो। जब हमें विकारों की स्मृति ही नहीं है, अगला जन्म ले लिया, वहां पैदा होते ही सब निर्विकारी हैं, तो उसको कैसे कहें कि वाइसलेस? भगवान जो पवित्रता का सागर है वही स्थापना करते हैं। फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य। अभी तुम आसुरी राज्य में बैठे हो। यह लक्ष्मी नारायण है, दैवीय राज्य की निशानी। तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो। प्रभात सवेरे को कहा जाता है। प्रभात फेरी निकालते हो ना? मनुष्य सोए रहते हैं और तुम फेरी पे निकल पड़ते हो, पहुंच जाते हो अपने ठिकाने पे। प्रभात सवेरे को कहा जाता है, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। ज्यादातर ब्राह्मण अमृत वेला करके क्या करते हैं? सो जाते हैं, और आप फेरी निकालते हो, फेरी पे निकल जाते हो। दुनिया में भी जो समझदार होते हैं फिर सोते नहीं, वो फिर वॉक पे निकल जाते हैं कि चलो। इसीलिए उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो। कायदा तो यही कहता है कि अमृत वेले का क्लास हो योग का, उसके बाद क्या होना चाहिए? मुरली का क्लास। लेकिन ये जो गैप रखते हैं बीच में, क्यों? उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। होना तो ऐसा ही चाहिए ना। बाबा ने ही कहा है मुरली में, पहले तुम बच्चों का होता है योग का क्लास, उसके बाद ज्ञान का क्लास, उसके बाद कर्म योग का फील्ड। लेकिन बीच में वो 1 घंटा क्यों दिया है? 4:45 तो अमृत वेला पूरा हो जाता है। फिर क्यों 6:30, 7, 7:30? क्योंकि मनुष्य सोए रहते हैं, तो फिर देरी से निकालते हैं। आपके यहाँ मनुष्य अमृत वेला करके सोते नहीं है, तो आपका टाइम क्या है? बैक टू बैक देते नहीं है। तो इसीलिए उनकी बात की, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं, इसलिए वो देरी से निकालते हैं प्रभात फेरी। आपकी तो प्रभात जैसे ही हुई और फेरी निकली। प्रदर्शनी भी अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी हो, जहां आकर समझें कि काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का कैसा चाहिए? ट्रांसलाइट का, एकदम फरिश्ता स्वरूप बने। इनको कभी भूलना नहीं चाहिए। एक यह चित्र और एक सीढ़ी। ट्रक में जैसे देवियों को निकालते हैं, ये डायरेक्शन भी इन्होंने ही दिए हैं, ऐसे थोड़ी कोई मनमत से चल रहा है कारोबार, ऐसा नहीं है। अब तुम इतनी देर देर तक सोते रहते हो, प्रभात फेरी का तुम्हें टाइम नहीं है, देर से ही तुम्हें उठना है, तो तुम ट्रकों में मूर्तियां रख के तो घूमो, कुछ तो तुम करो। तुम खुद तो चैतन्य लक्ष्मी नारायण जैसे ट्रांसलाइट बन के फेरी में निकलो, वो तो बहुत मुश्किल, क्योंकि वो तो तुम्हें सोना है प्रभात के टाइम पे। तो जब भी उठो तब ट्रक में ये मूर्तियां रख के घूमो चारों तरफ। लेवल है ना अपने अपने। भाई बाबा को तो सबसे काम लेना है। जैसे ट्रक में देवियों को निकालते हैं, ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। आपको कितने बताया, क्या बताया है? कितनी? 4 क्या इंजन नहीं बताया था उस दिन? 4 चांद लगेंगे, या आपकी कितनी गाड़ियां हैं जिसमें बैठ के सब पार हो जाएंगे? कितनी गाड़ियां? 4 गाड़ियां बताई थी ना। नेक्स्ट टू गॉड इज, नेक्स्ट टू गॉड इज बताया था ना। ऐसा भूल जाते हो। ऐसे तुम यह 2-3 ट्रक सजाकर उसमें मुख्य चित्र निकालते हो तो अच्छा लगता है। पहले बाबा 2-3 को ही तो सजाएंगे ना, त्रिमूर्ति को। फिर अब जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी बैठेंगे, उनका हक है
कि हमारा रचयिता तैयार हो गया, अब हमें तो बस ट्रांसफर होना है साथ साथ, इसलिए ये ट्रक हैं बड़े बड़े। दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि भी होती जाती है, तुम्हारा ज्ञान वृद्धि को पाता रहता है। चैतन्य चित्र कब तैयार होंगे? जितना जितना ज्ञान बुद्धि में रिफाइन होता जाएगा तो क्या होंगे? चैतन्य चित्रों में वृद्धि होती जाएगी। बच्चों की भी वृद्धि होती जाती है, उसमें गरीब साहूकार सब आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा भरता जाता है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहां रिटर्न में कई गुना मिल जाता है। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम हो पद्मा पदम पति बनने वाले, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाबा खुद कहते हैं, तुम जगत का मालिक बन जाएंगे 21 पीढ़ी। मैं खुद डायरेक्ट आया हूं, एक तो खुद आया हूं, ऊपर से तुम्हारे लिए हथेली पर बहिस्त्र लाया हूं। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर ही है। बाप कहेंगे, यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बाप के घर बच्चा हुआ तो सिर्फ पैदा होते से ही उसको हकदार हो जाता है ना, कोई पुरुषार्थ थोड़ी करना है। बाप कहेंगे, यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। देरी किस बात की है? कि हमारा जन्म हो उस बाप के घर, उस कुल में हमारा जन्म हो। हमारा आत्मा रूपी जो आत्मा का जो पार्ट है वो प्रत्यक्ष होने वाला है ना अभी। तो किस कुल में प्रत्यक्ष हो? हमारा सूर्यवंशी कुल में। तो जिस बाप के कुल में हमारा जन्म होगा, वर्षा तो हमारा है ही। इस्लामियों के कुल जैसा प्रत्यक्ष हो गया, इस्लामियों के कोई संस्कार, क्रिश्चियंस के संस्कार रह गए तो कहाँ जन्म होगा? उनके कुल में, क्राइस्ट के कुल में। तो फिर उसका वर्षा मिलेगा, जैसा वो है वैसे बनेंगे। तो बच्चा जब पैदा होता है तो बाप का वर्षा उनकी हथेली पर। बाप तो कितने हैं? 7-8 हैं अपने अपने धर्मों के, तो उनके हिसाब से वर्षा मिलेगा। हमें कौन सा वर्षा चाहिए? देवता धर्म का ना। बाप कहेंगे, यह घर बार आदि सब कुछ तुम्हारा है। बेहद का बाप भी कहते हैं, तुम जो मेरे बनते हो तो स्वर्ग की बादशाही तुम्हारे लिए है 21 पीढ़ी, क्योंकि तुम काल पर जीत पा लेते हो। इसीलिए बाप को महाकाल कहते हैं। महाकाल कोई मारने वाला नहीं है, डरो मत, महाकाल कोई मारने वाला नहीं है। उनकी तो महिमा की जाती है कि कालों का भी काल, माना उसने काल के ऊपर जीत पाई, इसीलिए वो महाकाल है। समझते हैं भगवान ने यमदूत भेज मंगा लिया, ऐसी कोई बात है नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाबा ने इसके बारे में अव्यक्त वाणी में क्या बोला है? अब अपने ही किए हुए विकर्म आगे चल के आपको यमदूतों के रूप में दिखाई देंगे, भूतों के रूप में आपको अपने चारों तरफ। जिस तरह के विकर्म किए हैं उसी तरह की आत्माएं भी तो है ना वायुमंडल में, चारों तरफ आपको अपने महसूस होंगी कि हैं वो, क्योंकि आपने उसी तरह के विकर्म किए। तो आपको ये वर्षा मिला है उसका, जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। ऐसी कोई बात है नहीं, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बाप कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को भी बहुत मानते हैं, महाकाल के मंदिर भी हैं, ऐसे झंडियां लगा देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, यह भी समझते हो कि राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म होते हैं। तो उसका प्रचार करना चाहिए। किसका? बाप की याद से ही विकर्म भस्म होते हैं, तो क्या करना चाहिए? याद का प्रचार करना चाहिए ना। चार्ट ले लो। आपने तो बहुत बेचे हैं। कुंभ के मेले आदि बहुत लगते हैं। स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया है। अब तुम बच्चों को यह ज्ञान अमृत 5000 वर्ष के बाद मिलता है। वास्तव में इसका अमृत नाम है नहीं, यह तो पढ़ाई है। यह सब है भक्ति मार्ग के नाम। अमृत नाम सुनकर चित्रों में पानी दिखाया है। बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है, सो भी मैं पढ़ाता हूं। भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं, यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं। पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं। खुद लक्ष्मी नारायण थोड़े ही हैं जो आप समान बनाएंगे। आत्मा पढ़ती है, उनको आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। ऐसे नहीं भगवान भगवती बनाते हैं।
उन्होंने श्री कृष्ण को दिखाया है, वह कैसे पढ़ाएंगे? सतयुग में पतित थोड़े ही होते हैं, श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। फिर कभी भी श्री कृष्ण को तुम नहीं देखेंगे। ड्रामा में हरेक के पुनर्जन्म का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है। कुदरत का ड्रामा है, बनी बनाई। बाप भी कहते हैं, हूबहू तुम इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आएंगे। हूबहू रिपीट होता है ना। आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा वही लेती है जो कल पहले लिया था। ड्रामा में कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है, वह होती है हद की बातें। यह है बेहद की बातें, जो बेहद के बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। निश्चय बुद्धि हो फिर कोई ना कोई संशय में आ जाते हैं, संग लग जाता है। ईश्वरीय संग चलता चले तो पार हो जाए, संग छोड़ा तो विषय सागर में डूब पड़ेंगे। एक तरफ है क्षीर सागर, दूसरी तरफ है विषय सागर। है एक तरफ है क्षीर सागर और दूसरी तरफ है विषय सागर। ज्ञान अमृत भी कहते हैं, बाप है ज्ञान सागर। उनकी महिमा भी है, जो उनकी महिमा है वह लक्ष्मी नारायण को नहीं दे सकते। बाप है पवित्रता का सागर। भले वह देवताएं सतयुग त्रेता में पवित्र हैं, परंतु सदैव के लिए तो नहीं रहते हैं, फिर भी आधा कल्प के बाद गिरते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। सदगति दाता मैं एक हूँ। तुम सदगति में जाते हो फिर यह बात ही नहीं होती। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, तुम भी शिव बाबा से पढ़कर टीचर बने हो। मुख्य प्रिंसिपल वह है, तुम आते भी उनके पास हो। कहते हैं हम शिव बाबा के पास आए हैं। अरे वह तो निराकार है। हाँ, वह आते हैं इनके तन में, इसीलिए कहते हैं बाप दादा के पास जाते हैं। यह बाबा है उनका रथ, जिस पर उनकी सवारी है। उनको रथ घोड़ा अश्व भी कहते हैं। इस पर भी एक कथा है। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, कहानी लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। शिव भगवान वाच, मैं तब आता हूं जब भारत में अति धर्म की ग्लानि होती है। गीतावादी भल कहते हैं यदा यदा ही, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम्हारा यह बहुत छोटा झाड़ है, इनको तूफान लगते हैं। नया झाड़ है ना, फिर यह फाउंडेशन भी है। इतने अनेक धर्मों के बीच में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाते हैं। कितने धर्मों के? अनेक धर्मों के बीच में आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैंपलिंग लगाते हैं। कितनी मेहनत है। औरों को मेहनत नहीं लगती है, वह ऊपर से आते रहते हैं। जो नई नई आत्माएं हैं अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होने, उनको इतनी मेहनत करने की प्रेरणा ही नहीं होती। उनको लगती भी नहीं, आना ही द्वापर युग में है, कलयुग में आना है तो स्टेज भी उतनी ही लेंगे। वो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य कभी ले ही नहीं सकते, वह ऊपर से आते रहते हैं। यहाँ तो जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं उन्हों की आत्माएं बैठ पड़ती हैं। जो पतित हैं उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप बैठ पढ़ाते हैं। गीता तो यह भी बहुत पढ़ते थे, जैसे अब आत्माओं को याद कर दृष्टि दी जाती है तो पाप कट जाए। भक्ति मार्ग में फिर गीता के आगे जल रखकर बैठ पड़ते हैं, समझते हैं पितरों का उद्धार होगा। अभी क्या करते हैं, आत्माओं को बैठ दृष्टि देते हैं कि इनके पाप भस्म हो। पहले गीता के आगे जल रखते थे कि इससे पितरों का उद्धार हो जाएगा। समझते हैं पितरों का उद्धार होगा इसलिए पितरों को याद करते हैं। भक्ति में गीता का बहुत मान रखते थे। अरे बाबा कोई कम भक्त था क्या? रामायण आदि सब पढ़ते थे, बहुत खुशी होती थी। वह सब अब पास्ट हो गया। अब बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, बुद्धि से सब निकाल दो। बाबा ने स्थापना, विनाश और राजधानी का साक्षात्कार कराया तो वह पक्का हो गया कि यह सब खलास होना है। यह पता नहीं था। बाबा ने समझा यह सब होगा। क्या क्या साक्षात्कार किया? विनाश का, स्थापना का और राजधानी का। तो बाबा ने समझा यह सब होगा,
देरी थोड़ी ही है, हम जाकर फलाना राजा बनूंगा। पता नहीं बाबा क्या क्या समझते रहते थे। ये लाइन कितनी वंडरफुल है। माना बाबा ने जो कराया साक्षात्कार वो तो कराया, लेकिन उस पे अपना मंथन करके मैं फलाना राजा बनूंगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, पता नहीं क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। ये बाबा तो पता नहीं क्या क्या समझते रहते थे साक्षात्कार में। और जो जो प्रवेशता है, बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, तो वो तो समझदार हुए ना लिखाने वाले। बाबा लिखने वाले तो बच्चे हो गए ना। बच्चों को साक्षात्कार से बहलाने की जरूरत है, बाकी समझदार जो है उनको मन बुद्धि के साक्षात्कार चाहिए। तो ये बाबा तो पता नहीं क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। माना बाबा को साक्षात्कार हुआ, उसको प्रवेशता नहीं कहेंगे। उस दिन क्या बोला था, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। तुम बच्चे समझते हो, इनको तो कुछ विजन दिखाई दिए, उसका अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया। फिर एक जगह बोला भी है, बाबा ने तो सोचा कि बस ये तो विनाश हुआ ही पड़ा है। बाबा को थोड़ी पता था इतना टाइम लगेगा, क्योंकि विजन दिखे थे बंद आंखों के, समझ नहीं मिली थी। वास्तविक साक्षात्कार है आपकी समझ डेवलप हो। तो यहाँ कंट्रास्ट है। बाबा क्या क्या समझते रहते थे। तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, कब हुई और कैसे हुई। बाबा की प्रवेशता अलग सीन है और साक्षात्कार की लीला अलग सीन है। ब्रह्मा हवा में तो बाद में प्रवेशता हुई। मालूम कैसे पड़ता है कि बाबा की प्रवेशता हुई, जब ज्ञान सुनाए। तो ज्ञान सुनाना कब से शुरू किया, 47 के बाद। और साक्षात्कार तो पहले ही हो गए थे ना, तो उसको प्रवेशता नहीं कहेंगे। बाबा ने इसमें बोला है तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेशता कैसे हुई। यह बातें मनुष्य नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं अर्थ नहीं जानते। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम तो लेते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र समझाते हैं तो नाम तो लेते हैं, परंतु इन तीनों में से भगवान किस में प्रवेश करते हैं वो अर्थ नहीं जानते। पहले किस में प्रवेश करते हैं, क्या अर्थ, अर्थ माना किस अर्थ आए हो, किस लिए आए हो, ऐसा कहते हैं ना। उसका अर्थ नहीं समझते कि किस लिए प्रवेश किया है। वो लोग विष्णु का नाम लेते हैं। अब वह तो है देवता, वह कैसे पढ़ाएंगे। बाबा खुद बतलाते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसलिए दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। पहले कौन चाहिए, ब्रह्मा चाहिए। वह पालना और वह विनाश। बाकी जो दो मूर्तियां हैं, एक को पालना करनी है, एक को आगे आने वाले समय में विनाश करना है। तो अभी किसके तन में आता हूं, ब्रह्मा। बड़ी समझने की बातें हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं। वह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और राजाई पद दिलाया, यह अभी तुम समझते हो। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, पूज्य पुजारी का भी समझाया है। विश्व में शांति का राज्य इन लक्ष्मी नारायण का था ना, जो सारी दुनिया चाहती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उस समय सब शांति धाम में थे। अब हम श्रीमत पर यह कार्य कर रहे हैं, अनेक बार किया है और करते रहेंगे। यह भी जानते हैं कोटों में कोई निकलेगा, देवी देवता धर्म वालों को ही टच होगा। आप आंखें खोल के सुनो। भारत की ही बात है, जो इस कुल के होंगे वह निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। जैसे तुम निकले हो वैसे और प्रजा भी बनती रहेगी। जो अच्छा पढ़ते हैं वह अच्छा पद पाते हैं। मुख्य है ज्ञान योग। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान और योग दोनों मुख्य है, लेकिन योग के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान पहले चाहिए। योग तो सब कर रहे हैं, कितने ब्राह्मण योग कर रहे हैं, लेकिन योग से सिद्धि स्वरूप क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि विधि नहीं है। विधि नहीं होगी तो सिद्धि नहीं होगी। विधि के लिए चाहिए मुरली, उसका मंथन। बोला ना, बेहद की बातें तो बाप ही समझा सकते हैं, हद में तुम कुछ भी समझते रहो। जैसे बाबा के लिए बताया, साक्षात्कार तो बाप ने कराए, लेकिन क्या क्या समझते रहते थे अपने हिसाब से, एक्यूरेट नहीं था ना, ज्ञान नहीं था ना उतना। योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए। पहले क्या चाहिए, पहले पावर हाउस की जानकारी तो मिले। कहाँ है पावर हाउस,
योग कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, पावर हाउस के ऊपर एकाग्र होंगे तभी तो शक्ति आएगी ना। मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे तो चार्ज होगा, या कहीं भी हवा में रखेंगे तो चार्ज हो जाएगा। तो कनेक्शन चाहिए। योग से विकर्म विनाश होंगे और हेल्दी वेल्दी बनेंगे, पास विद ऑनर भी होंगे। पहले तो विकर्म विनाश होंगे, उसकी रिजल्ट क्या है? हेल्दी और वेल्दी बनेंगे, और फिर पास विद ऑनर। पहले विकर्म विनाश होंगे, फिर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, फिर पास विद ऑनर। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जो बात बीत गई है उसका चिंतन नहीं करना। अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूलना है, एक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मण कुल को सदा याद रखना है। दूसरा है, पूरा निश्चय बुद्धि होकर रहना है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना, ईश्वरीय संग और पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़ना है। वरदान है, रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। रूहानी माशूक की आकर्षण में आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आशिक हो, आकर्षित हो, अपने सच्चे माशूक को जान लिया। जरूर कुछ ना कुछ रूहानियत के प्रति आपका आकर्षण था, तो आपने अपने रूहानी माशूक को जान लिया, पा लिया। पहले जाना फिर पाना, यथार्थ ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती हैं, तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती हैं, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह की लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। जो रिफ्रेशमेंट मिलती है उससे क्या महसूस होता है? एक बार भी जो खुशी की पॉइंट मिलती है वो हमेशा के लिए हम समझ जाते हैं, या ऐसा लगता है फिर हम डाउन हो जाएंगे? वो पॉइंट तो हम कभी भी याद आएंगे तो रिफ्रेश हो जाएंगे ना। आप भूल गए वो एक अलग बात है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। मनोरंजन का विशेष स्थान। दूसरा, मिलने का स्थान। होते हैं ना दुनिया में भी आशिक माशूक होते हैं, तो ऐसे हर कहीं थोड़ी मिलते हैं, कोई बगीचे ऐसी सुंदर जगहों पर मिलते हैं। यादगार कहाँ बना उसका? यादगार किसने बनाया? बोला था उस दिन बाबा ने। तो बाबा ने विशेष आपके लिए स्थान बनाया कि ऐसे मीटिंग के लिए कोई स्पेशल पॉइंट होने चाहिए। फिर एकांत भी तो चाहिए। आशिक माशूक ऐसे थोड़ी भीड़ में, अब देखो यहाँ कितना एकांत है, कोई है ही नहीं, तो बाबा अच्छे से मिल पाते हैं एक एक से। नहीं तो एक एक के ऊपर कहाँ दृष्टि दें, एक एक को बैठ के, इतने भीड़ में नहीं। स्लोगन है, पहले होता है ना एग्रीमेंट, फिर होती है एंगेजमेंट। तो पहले एग्रीमेंट होता है तो बहुत आ जाते हैं एग्रीमेंट, सबने कर लिया भाई, हम भी हमने भी लॉटरी खरीद ली। उसके बाद एंगेजमेंट, तो स्वयंवर में आते तो बहुत सारे हैं, स्वयंवर एक के साथ ही होगा या बहुत हो, तो फिर आशिक माशूक का रिलेशन माना एंगेजमेंट, तो फिर चटनी होनी पड़े ना उसमें। स्लोगन है, एकांतवासी बनने के साथ एक नामी और इकोनॉमी वाले बने। एकांत के लिए स्थान बाबा ने दिया, एकांतवासी बनने के साथ साथ इकोनॉमी, और एक का नाम हो और इकोनॉमी हो। किसकी इकोनॉमी करेंगे? हाँ, और समय की भी बचत, कहीं भी वेस्ट ना हो, और संकल्प हो। बहुत अच्छा। और कुछ है? समय की इकोनॉमी, और मैं भी सोच रही हूँ धन की इकोनॉमी, हर तरह से, स्थूल से और सूक्ष्म में। बोल की इकोनॉमी, बाकी अब बाबा ने तो कल कहा था, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन करे, वो हद का बेहद का हो गया।
ये फिर हद का भी हो गया, बोल का भी, आंखों, जो भी हमारी शरीर में भी तो शक्ति है, आंखों की भी अपनी एक शक्ति है, आंखों से जो हम देखते हैं इतना कुछ, फिर सोचते हैं, सारी शक्तियों को हम जितना बचा सकेंगे उतनी वो वहां जब एकाग्र होंगे तो वो शक्तियां आपको वहां ऊपर पहुंचाएंगी, मदद करेंगी। जैसे जब फिजिकली टायर्ड होते हैं तो कितना भी योग करना चाहें तो वो जो तन की थकावट है वो खींचती है। ऐसे ही अगर हम शक्तियों को बचाते जाएंगे, तन की शक्तियों को, धन मन जो भी है, तो हमें ऊपर जाने में मदद करेगा ना, वाइस वर्सा है। ओम शांति। इसका टाइम देख